जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को एक जनसभा के दौरान रेलवे स्टेशन के बाहर वो जनसभा कर रहे थे और जनसभा के दौरान एक व्यक्ति ने उनको गोली मार दी और गोली लगने से तुरंत डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया और लगभग 6 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों, पूरे देश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत दुखद, बहुत गंभीर और बहुत चिंतापूर्ण बात है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ये एक तरीके से दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जिस प्रकार से हत्या हुई है बेहद गंभीर है। शिंजो आबे जी भारत के लिए बहुत ही अच्छे व्यक्ति साबित हुए हैं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। भारत में उनको पद्म विभूषण की उपाधि भी दी गई है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या चाहे मोदी जी का कार्यकाल रहा हो, मोदी जी की सरकार में उनके संबंध मित्रतापूर्ण बराबर रहे। भारत के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। भारत में जो बुलेट ट्रेन की जो योजना थी उसकी नींव भी शिंजो आबे जी के कार्यकाल में ही हुई है। यानी कि एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि शिंजो आबे जी के कार्यकाल में एक नहीं बल्कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो उनको एक दूरगामी और बड़ा नेता के तौर पर स्थापित करती हैं। शिंजो आबे जी के कार्यकाल में ही जापान में 2011 के लगभग सुनामी आई थी, भूकंप आया था जापान में। उस वक्त जिस प्रकार से जापान तहस नहस हो गया था, एक तरीके से कहें बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, उस कंडीशन में शिंजो आबे जी ने जिस कुशलता के साथ जापान को खड़ा किया था, अपने आप में बेहद काबिल तारीफ़, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम थी। लेकिन शिंजो आबे जी को भारत के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे संबंध किए हैं, कई ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिससे भारत का कहीं ना कहीं दुनिया में एक रुतबा बढ़ा है, एक ताकत बढ़ी है। सपोज़ करिए क्वाड ही एक ऐसा संगठन है, क्वाड में भारत को सदस्य बनाया है। चाइना के मामले में जापान ने भारत का कई जगह सपोर्ट किया है। कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसे मसले आए जहां पर जापान ने खुलकर भारत की तरफदारी की है। शिंजो आबे जी जापान के बहुत प्रभावशाली और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक थे। शिंजो आबे जी के दादाजी भी प्रधानमंत्री थे। शिंजो आबे जी के पिताजी जापान के विदेश मंत्री रह चुके थे और शिंजो आबे जी खुद वर्तमान में लगभग 3 बार शायद प्रधानमंत्री रह चुके थे। लगभग 1.5 दशक तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन दुखद और गंभीर बात यह है, शिंजो आबे जी के साथ साथ दुनिया के तमाम वो बड़े नेता जो वर्तमान राजनीति में हैं बड़े पदों पर या उन पदों से वो हट चुके हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा खतरा बना रहता है, चिंता का विषय बना रहता है। इसलिए और कई बार दफ़ा ऐसा देखने को मिलता है दुनिया में, कई अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं को वो भीड़ भाड़ के इलाके में अकेले ऐसे चले जाते हैं बगैर सुरक्षा के। ये भी अपने आप में गंभीर विषय है। बड़े नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी सुरक्षा एजेंसियों की होती है। सभी देशवासियों की एक तरीके से शान होते हैं बड़े नेता। इनके साथ इस प्रकार की घटना हमारे किसी भी देश के लिए बहुत अप्रिय, बहुत ही दुखद और बहुत ही गंभीरपूर्ण होती है। ये एक तरीके से कोई भी बड़ा नेता किसी भी देश के लिए एक तरीके से बहुत गर्व की बात होती है, बहुत बड़ी संपत्ति होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और जापान के प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि और उन्हें शत शत नमन। धन्यवाद।